राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग भाई? हम तो बहुत चौचक हैं, और हो भी क्यों ना। हर तरफ दिवाली का माहौल जो है, और ऐसे में टीवीपुर में भी फूट रहे हैं चुगलियों के फटाके। जहां अनुपमा ने अपने इंस्टेंट सास मालती देवी के मंसूबों पर फेर दिया है पानी, वहीं आज अभीरा और अरमान से जुड़ने वाली है रूही की कहानी। दूसरी तरफ बाजीराव और सवी की दोस्ती से जहां ईशान का मूड है टाइट, वहीं रीवा पकड़ने वाली है इंडिया की फ्लाइट। अब ये तो थी टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन टीवीपुर के चुगलियों के इस ट्रेन का पूरा लेने के लिए राइट कर दीजिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले शुरू करते हैं सारे माओ की फेवरेट अनुपमा के घर से। अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुज और अनुपमा की छोटी सी नोकझोंक से होती है। अनुपमा जहां छोटी को उसके दोस्त के घर से लाने की बात कहती है, लेकिन अनुज डांस एकेडमी के बारे में पूछता है। अनुपमा बताती है कि डांस एकेडमी पाकर सभी बहुत खुश हैं और वो एकेडमी समर के बहुत करीब थी, इसलिए और ज़्यादा खास है। अनुज भी कहता है कि उसी डांस एकेडमी में हम पहली बार मिले थे। इसी बीच मालती देवी जल्दी जल्दी तैयार होकर छोटी को उसके दोस्त के घर से लेने चली जाती है और बिना अनुपमा को बताए उसे तैयार कर स्कूल भी ले जाती है, लेकिन छोटी का कहना है कि मम्मी कब आएगी। मालती देवी छोटी को भड़काते हुए कहती है कि तुम्हारी मम्मी बहुत बिजी है, उसके पास स्कूल आने का समय नहीं है। इसी बीच बरखा बताती है कि मालती देवी सुबह ही छोटी को लेने के लिए निकल गई थी, लेकिन अनुपमा कहती है कि गुरु माँ ने मेरे साथ ही पूजा की थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। अब अनुपमा को लगने लगा है कि मालती देवी कुछ तो जरूर करने वाली है। मालती देवी को फ़ोन मिलाती भी है अनुपमा, लेकिन मालती देवी गोल मोल बातें करके खुद को सही प्रूफ कर देती है। स्कूल का फंक्शन शुरू होता है और छोटी अनुपमा को याद करती है और बार बार पूछती है कि अनुपमा कब आएगी, जिस पर मालती देवी उसे भड़काती है और कहती है कि अनुपमा के पास उसके लिए समय नहीं है। अब छोटी भी उदास हो गई है। मालती देवी मन ही मन सोचती है कि बहुत जल्द वो अनुज के दिल में जगह बना ही लेगी और घर में अनुपमा की जगह ले लेगी। दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलता है कि छोटी के स्कूल में तो आज फंक्शन है। वो भागी भागी छोटी के स्कूल में पहुंचने की कोशिश करती है और पहुंच भी जाती है। अनुपमा को सामने देखकर मालती देवी के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और छोटी भी खुश हो जाती है। अब अनुपमा के आने वाले एपिसोड में धनतेरस का त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें अनुज और अनुपमा लक्ष्मी माता और कुबेर बने नजर आएंगे। अनुपमा के घर से अब सीधे चलते हैं मसूरी, जहां पोद्दार परिवार का पूरा कुनबा मसूरी की वादियों का आनंद ले रहा है, लेकिन अरमान की दादी का मूड अभीरा की वजह से खराब है। दोनों बहुएं मिलकर दादी सा के मूड को लाइट करने की कोशिश कर रही हैं। मनीषा यानी कि छोटी बहू को अच्छा नहीं लगता कि दादी सा सिर्फ बड़ी बहू पर प्यार लुटाती हैं। मनीषा का कहना है कि उनके पति सारा बिजनेस संभालते हैं, लेकिन मासा के अंगूठी का नगीना तो जेठानी जी ही बनी बैठी हैं। हालांकि काजल जो दादी सा की बेटी है, वो मनीषा को समझाने की कोशिश करती है कि माँ का स्वभाव ही ऐसा है। तभी दादी सा के पास रोहित का फोन आता है, जो कि अरमान का छोटा भाई है और वकील बनने की पढ़ाई कर रहा है। दादी सा रोहित पर खूब प्यार लुटाती है, लेकिन अरमान को कम प्यार देती है। अब दोनों भाइयों के बीच कैसा रिश्ता है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी बीच रूही और अरमान की मुलाकात होती है। रूही फोन पर बातें करते करते खाई में गिरने ही वाली होती है कि अरमान जी हीरो की तरह एंट्री लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। हालांकि दोनों में बातें नहीं होती, लेकिन उनकी नज़रें आपस में ज़रूर टकराती हैं, जिसके बाद रूही अपने परनाना यानी मनीष और स्वर्णा का खूब ख्याल रखती हैं। मनीष बताता है कि कायरव और मुस्कान यूएस शिफ्ट हो गए और परिवार टूट सा गया है। दूसरी तरफ अभीरा परेशान है क्योंकि स्टाफ के लोग छुट्टी पर हैं। अब अभीरा अरमान को तौलिया देने जाती है और उससे बहस करने लगती है, लेकिन अभीरा से एक और गलती भी हो गई है। उसने रूही और अरमान को एक ही कमरे की चाबी थमा दी। अब अरमान रूही से कहेगा कि वो कमरा रख सकती है, लेकिन रूही का कहना है कि उसे इस कमरे की ज़रूरत ही नहीं है। इसी बीच अभीरा अक्षरा को मनीष यानी परनाना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अक्षरा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपने अतीत के बारे में अभीरा को नहीं बताना चाहती है। अब आने वाले एपिसोड में सब्जी को लेकर अरमान और अभीरा भिड़ने वाले हैं। मसूरी की वादियों से निकलकर चलते हैं पुणे के भोसले कॉलेज में, जहां सवी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सभी अपने जन्मदिन पर इतना बढ़िया सरप्राइज पाकर
बेहद खुश है, लेकिन ईशान उसे सरप्राइज गिफ्ट देने ही वाला होता है कि एसीपी बाजीराव अपनी बड़ी सी गिफ्ट लेकर प्रकट हो जाते हैं। बाजीराव का गिफ्ट सभी समेत सभी को बहुत पसंद आता है। बाजीराव ने सभी को वीरांगना की पेंटिंग दी है जिसमें सभी का चेहरा लगा है। ये गिफ्ट पाकर सभी बाजीराव को थैंक यू कहती है और पार्टी के लिए भी शुक्रिया करती है। तभी बाजीराव उसे बताता है कि उसने ये पार्टी नहीं रखी है, वो खुद शांतनु के बुलाने पर आया है। अब सभी इस सोच में गुम है कि आखिर ये पार्टी रखी किसने। दूसरी तरफ ईशा का ट्रांसफर अब पुणे हो गया है और शांतनु ने उसे अपने घर पर रहने के लिए भी मना लिया है। लेकिन ईशा के रहने से ईशान कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, जहां एक तरफ ईशान की जिंदगी में उसकी मां ईशा की वापसी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रीवा भी इंडिया आ रही है वापस ईशान की जिंदगी में अपनी जगह बनाने। अब इस सब के बीच सभी ने ध्रुवा और उसके दोस्तों की बातें सुन ली हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईशान ने सभी की गरीबी को देखकर उसके बर्थडे पार्टी की चैरिटी की है। अब सभी ईशान से क्या सवाल करेगी और ईशान अपनी ज़िंदगी में इन तीनों रिश्तों को कैसे संभालेगा, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हो गया है तितली के जाने का समय। कल मिलते हैं टीवी पुर की कुछ और चटपटी चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।